की मिसाल नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाठी किताबों के साथी, निडर, निर्भीक, धैर्यवान, उच्च कोट के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बहरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं अमित कुमार आजाद कोटि कोटि नमन और वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं पहली बार मंच पे आकर के कुछ अपने बातों को आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। अगर बाई द वे कोई गलती हो रही है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, सभी लोगों को मालूम है। और बाबा साहब की जो औसत उम्र थी लगभग 65 साल थी। अगर बाबा साहब 65 साल की बजाय अगर 15 साल या 10 साल और आगे जी गए होते तो आज जो हमारा समाज है, जो बिखरा हुआ बहुजन है, तो शायद आज 100 साल आगे होता। आज 1 साल की बजाय जो आज गुलामी के जंजीरों में बंधा हुआ आगे होता और आज ये आपस में टूट फूट की बातें ना होती। बाबा साहब की बचपन की बात मैं एक बताना चाहूँगा। जब बाबा साहब बचपन में पढ़ने जाते थे स्कूल, तो उस समय बहुत ज़्यादा छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, बहुत सारी समस्याएं थी। उस समय बाबा साहब ने जाकर के इतनी मेहनत करके, जब क्लास चलता था क्लास के बाहर उनको बैठाया जाता था। गेट के बाहर से बैठ के वो देख के पढ़ते थे, बल्कि उनको दिखाई भी नहीं देता था तो वो सुन करके पढ़ते थे। उनको जब रास्ते में जाते थे तो उच्च कोट के जो लोग होते थे उन लोगों को जाने से रोकते थे। बहुत समस्याओं का सामना अपने इंडिया में पढ़े ही पढ़े, उन्होंने विश्व में भी जाकर के अपने देश का झंडा वहाँ पे फहराया। बताना चाहेंगे, जब बाबा साहब एक बार क्लास में पढ़ रहे थे, उस समय जो वहाँ के मास्टर थे उन्होंने कहा कि बताओ सभी बच्चों एक बात हमें, कि वह कौन सी चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते हैं। तो सभी बच्चों ने उत्तर दिया कि मैं हाथी देख सकता हूँ, मैं उसे छू नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा जानवर होता, मार देगा हमें। मैं शेर को देख सकता हूँ बट छू नहीं सकता और वो मुझे मार के खाएगा। बाबा साहब ने एक ऐसा उत्तर दिया जिसको सुन करके सभी के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा साहब ने बताया, वो जो पानी का मटका रखा हुआ सामने, उसे मैं तो देख सकता हूँ मगर छू नहीं सकता क्योंकि उस समय पानी पीने का भी अधिकार नहीं था छू करके। हमारे देश में आज में 85% मूल निवासी हैं, इसके बावजूद भी आज भी आपस में बैर किए हुए हैं, संगठित नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जहाँ भी आप प्रतिमा देखें, हाथ उनका ऊपर रहेगा और एक उंगली का इशारा रहेगा। उसमें जो उंगलियों का इशारा रहता है उसमें बताया जाता है कि संगठित रहो, और ये जो उंगली का निशाना होता है इसका मतलब होता है कि वोट का अधिकार आपको मिला है। जैसा कि हम अछूतों को, हम दलितों को, हम लोगों को वोट का अधिकार भी नहीं था, वोट का अधिकार भी बाबा साहब ने ही दिलाया था। बताना चाहेंगे, बाबा साहब का औसत जीवन काल लगभग 65 साल का था। 65 साल में उन्होंने इस मुकाम पे पहुंचाया हम लोगों को, जो लोग हम कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आज हम लोग 4 व्हीलर कार में चलते हैं, हम लोगों को पैदल भी चलने का अधिकार नहीं था, वो भी चप्पल पहन के। हम लोग जब पैदल चलते थे तो चप्पल नहीं पहनने का अधिकार था, गले में मटका था और पीछे झाड़ू टंगा हुआ था, जिसकी वजह से अगर हम लोग चलते थे तो पीछे का जो हमारे पैरों की जो वो पड़ी रहती